हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेकर आया हूं पॉलिनोमियल्स की अपनी चौथी क्लास, जो कि बहुत ही शानदार और दमदार होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं आपको जो भी यूट्यूब को कराता हूँ उन सभी शीट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ, तो वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, स्मार्ट ट्रिक्स बताता हूँ, कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डालता हूँ डेली करने के लिए। और मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें। यहाँ पर मैं सीबीएसई की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो मैं यहाँ पर डलवा देता हूँ अपने ट्विटर हैंडल पर। तो मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें। तो चलिए आप देखिए, हम पॉलिनोमियल्स की अपनी चौथी क्लास में आज हम क्या निपटाएंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 पूरी आज खत्म करेंगे, है ना, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 2.3 में कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 4-5 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको निपटाते हैं। देखिए, हमने इससे पहले जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखिए फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बता दिया था, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज मैंने उसके बेसिस पर जो एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको करा दिए। आज जो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी जो आपके जो क्वेश्चंस बच रहे हैं ना एक्सरसाइज 2.3 में, आज हम उसको करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अपने एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर होना। तो यहाँ पर हमें ये निर्धारित करना, हमें ये बताना है कि जो x+1 है ये कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमें यहाँ सारे के सारे हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ये सारे के सारे आपको पॉलिनोमियल दिख रहे होंगे। तो हमें बताना है कि x+1 किसका फैक्टर है। और मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था कि जो भी हमारा फैक्टर होगा उसमें क्या आएगा, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा ना वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो हो जाएगा, तो वो इसका फैक्टर होता है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, जो x+1 है ना इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल भेजेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी ना वो आएगी -1। x की वैल्यू आएगी अपनी निकल कर -1। अब आपको क्या करना रहेगा, ये जो x की वैल्यू -1 आपको पुट करनी रहेगी। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करने पर अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जो x+1 है वो फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का। यहाँ पर जितने भी हमें जो पॉलिनोमियल दे रखना, इन सभी पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर यहाँ पर क्या कर दें, जीरो आ जाए, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने पर अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए तो समझ लीजिए x+1 क्या होगा, फैक्टर होगा इन सभी पॉलिनोमियल्स का। तो एक एक बार देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले में पुट करके देखते हैं हम, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पहला बताता हूँ। देखिए, मेरे पास दे रखा है, देखिए x का क्यूब प्लस x² प्लस x+1। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट p ऑफ x बराबर मुझे दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x+1। ये मुझे पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करनी है, -1। x की वैल्यू में क्या पुट करनी है, -1। तो x की जगह जहां जहां x है वहां आप क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह आपने रखा -1, ठीक है। अब यहाँ पर x के क्यूब में मतलब -1 का क्यूब में -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और +1। अब आप देखिए, -1 का होल क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। यहाँ पर -1 आ जाएगा। -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 +1 होना। अब आप देख सकते हैं, देखिए एक आपके पास -1 है, एक आपके पास +1 है, एक आपके पास -1 है, एक आपके पास +1 है। तो ये तो कट जाएगा ना। देखिए, -1 और +1 कट चुका, -1 +1 कट चुका। तो आपके पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो आया जीरो। आपके पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, जीरो आया। जैसे ही आपके पास रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आया, जैसे ही आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आया, तो इससे हमारी कंडीशन जो हमें यहाँ पर दे रखा था कि जो x+1 है वो क्या होगा, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि जो x+1 होगा ना वो फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, देखिए देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x हमारा क्या था, p ऑफ x हमारा ये था x³ प्लस x² प्लस x+1। ये हमारा क्या है यहाँ पर p ऑफ x है, ठीक ना। रिमाइंडर जीरो आते ही बस आपको फैक्टर थ्योरम में क्या चीज चेक करनी रहेगी, अगर मेरा जैसे रिमाइंडर जीरो आया तो समझ लीजिए वो मेरा फैक्टर होगा, जो भी हमें चीज दे रखी होगी, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी पहला, ये तो सही है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब हम ऐसे क्या करेंगे, सेकंड वाले में पुट करके देखेंगे x की वैल्यू, ठीक है।
देखिए यहाँ पर मैंने फिर लेट कर लिया, लेट हमें पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमें यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं, -1 रखकर अब देखिए -1 की होल पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1 और +1 होना। अब आप देखिए -1 की होल पावर 4 है, जब -1 की होल पावर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही मेरा -1 की जब होल पावर क्यूब है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। देखिए अगर माइनस के अंदर अगर आपको जैसे माइनस दे रखी है, कोई भी वैल्यू अगर माइनस में, अगर उसकी पावर इवन है, अगर उसकी पावर इवन है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, अगर हमें पावर इवन में दे रखी है और नंबर क्या है जो मेरे पास है वो माइनस में है, तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा वो पॉजिटिव आएगा जब भी हमारी पावर क्या होगी, इवन होगी, एक इवन पावर होगी, इवन पावर होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर -1 की पावर क्या था, 4 था, 4 एक हमारा क्या इवन नंबर है, तो यहाँ पर मेरे पास +1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर -1 की होल पावर है 3, तो 3 क्या एक ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होता है तो हमारे पास माइनस ही चढ़ा रहता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए -1 की होल पावर 2, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, ऐसे ही -1 +1 होना। अब देखिए +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, तो आपके पास यहाँ पर जो रिमाइंडर बच के आया वो आया 1। और जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 1 आया, जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, हमारा रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। तो हम देयरफॉर लिख देंगे कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, भाई फैक्टर होने के लिए हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है ना, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर p ऑफ x, हमारा p ऑफ x क्या था, p ऑफ x था हमारा ये x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये था हमारा x p ऑफ x। ठीक है ना, तो यही अपना आंसर है कि जो x + 1 होगा वो फैक्टर नहीं होगा किसका, p ऑफ x का। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, 2 मैंने आपको बता दी, चलिए तीसरा भी मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको बस क्या करना है, यहाँ पर सबकी वैल्यू सेम ही रखनी है। ठीक है ना, यहाँ पर हमें क्योंकि क्वेश्चन में x + 1 ही बोला गया कि जो x + 1 है ना वो फैक्टर है इन सभी पॉलिनोमियल्स का, तो हमें एक बार ये चेक करके देख लेना है कि है फैक्टर या नहीं है। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो समझ लीजिए फैक्टर नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए अब मैं तीसरा वाला आपको करा रहा हूँ। लेट मैंने मान लिया px बराबर मेरे पास है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो x + 1 फैक्टर है इसको जब मैं 0 के इक्वल उधर पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा p ऑफ -1 आ जाएगा। जहां जहां आपको x आपको वेरिएबल दे रखा ना, वहां आपको क्या -1 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए -1 की होल पावर मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर करता हूँ, -1 की होल पावर 4 है तो क्या आएगा, +1 आएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर 3 है, प्लस का 3 है, x के क्यूब मतलब -1 का होल क्यूब होता है -1 होता है, प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए प्लस x है तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 थी तो -1 + 1 होना। अब आप देखिए 1 एज इट इज रहेगा, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा -1 में, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या आ जाएगा, -3, ऐसे ही 3 बन जाए 3। देखिए इस 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया इस -1 के साथ तो अपना -3 आ जाएगा। जब मैं 3 का 1 में करूंगा तो 3 आएगा प्लस का 3। अब ऐसे यहाँ पर -1 + 1, अब आप देख सकते हैं देखिए -3 + 3 कट गया, -1 + 1 कट गया, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा, आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा 1, आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा 1। तो यही हमारा क्या होगा, तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हमारा रिमाइंडर 1 आया तो इससे हमारा क्या पता चला कि जो x + 1 है ना वो फैक्टर नहीं है किसका, दिस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर होने के लिए बस आपको सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपका फैक्टर नहीं होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो ये कि ये भी अपना क्या है, फैक्टर नहीं आया। ठीक है, मैं आपको फोर्थ और यहाँ पर करा देता हूँ। देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसको भी आपने मान लिया, लेट p ऑफ x आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 ब्रैकेट क्लोज x + √2 होना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x की जगह हमारे पास वही था x + 1 जब फैक्टर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस
वो इजिकल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू वहां से 1 आ जाएगी। तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां आपको -1 पुट करना है, ठीक है। अब देखिए -1 का होल क्यों क्या होता है, -1, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर +1, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में 2 + √2, एक्स की वैल्यू क्या थी -1 + √2। अब आप देखिए -1 और -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बट जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस का ही होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर साइन माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस -1 से क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। देखिए माइनस को एज इट इज लिख रहे दीजिए। जब मैं -1 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए प्लस √2, ठीक है। अब देखिए -2 एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपने पास यहाँ पर माइनस है, इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो जो चीज माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी, जो चीज प्लस में होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही मैं माइनस, जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा, √2 + √2। अब आप देख सकते हैं, देखिए -2 + 2 आपस में कट गया। अब देखिए √2 और √2 क्या हो गया, 2√2, √2 और √2 क्या हो गया, 2√2। तो यही अपने पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हमारे पास 2√2 हमारे पास रिमाइंडर बचा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा यहाँ पर जो x + 1 है वो फैक्टर नहीं है, किसका, दिस पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख भी लेंगे, हेंस या देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होना, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना सा करना। तब हमें पता है कि ये भी इसका फैक्टर नहीं, तो इसे भी क्रॉस मार दो, ठीक है। बस हमें यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू पुट करके देखनी थी। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमारा फैक्टर होता, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। समझ नहीं आ रहा होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया आपको फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। देखिए यूज द फैक्टर थ्योरम, आपको फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है क्या डिटरमाइन करने के लिए, जो g ऑफ x है, जो आपके पास ये जो g ऑफ x है ना, क्या ये फैक्टर होगा p ऑफ x का। वही वाला सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर पहले कराया। बस यहाँ पर आपको क्या कर दिया, जो वो आपको फैक्टर दे रखा था g ऑफ x, यहाँ पर g ऑफ x, यहाँ पर g ऑफ x बोल दिया उसको, ठीक है ना, जो कि फैक्टर होगा p ऑफ x का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो g ऑफ x, जो हमारे पास जो g ऑफ x की जो वैल्यू है x + 1, हमारे पास जो g ऑफ x की जो वैल्यू है x + 1, हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल भेज देंगे, है ना। क्योंकि फैक्टर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो डिविजर होता है हम उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल में भेज देते हैं। तो देखिए x + 1 बराबर हो जाएगा 0। तो अपने पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1, x की वैल्यू अपनी आई -1 होना, ठीक है। अब हमें पता चल गया हमारे पास जो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है -1। अगर मैं ये जो x की वैल्यू जो -1 जो निकल कर आई है, अगर इस पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है 2x³ + x² - 2x - 1, अगर मैं इसमें पुट कर दूं ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दूं x = -1 इस पॉलिनोमियल के अंदर, अगर मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये जो g ऑफ x है ना, जो हमें g ऑफ x है, जो हमें x + 1 दे रखा है, ये क्या होगा, फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार पुट करके इसको। देखिए जहां जहां x है वहां पर आपको -1 पुट करना है। तो p ऑफ -1 बराबर देखिए 2। देखिए x की जगह रखूंगा मैं -1 का क्यूब प्लस x की जगह रखूंगा -1 का होल स्क्वायर -2, x की जगह रखूंगा -1, फिर आ जाएगा अपना -1 होना, ठीक है। अब देखिए 2 एज इट इज लिख रहे दीजिए। अब आपको पता है कि -1 का होल क्यूब क्या होता है, -1 होता है। देखिए -1 हो गया, ठीक है, प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास है -2, यहाँ पर अपने पास है -1। अब आप जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +2 होना, और ऐसे ही आपके पास जो बच गया रिमेनिंग वो बचा -1 होना। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। तो देखिए जैसे ही आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है।
+1 +2 -1। अब आप देखिए, एक आपके पास है -2, एक आपके पास है +2, तो ये तो आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस। और एक आपके पास यहाँ पर +1 है, एक आपके पास यहाँ पर -1 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन था, हमने जब इसमें x की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो आया 0। और जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर जो g ऑफ x था, g ऑफ x हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा जो g ऑफ x था वो क्या था, x+1, x+1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो x+1 है ना, वो क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ किसका, इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का। यही अपना आंसर है, बस आपको यही करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, है ना। हम यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपका फैक्टर थ्योरम का आपको यूज करना, आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है क्या डिटरमाइन करने के लिए, क्या निर्धारित करने के लिए, जब आप वेदर g ऑफ x क्या होगा, फैक्टर होगा p ऑफ x का। अब यहाँ पर आप देख ही रहोगे g ऑफ x हमारा क्या होता है, x+1 है, x+1 जो कि फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इन केस रिमाइंडर 0 ना आता तो ये फैक्टर ना होता, हमारा जो g ऑफ x दे रखा था मैं x+1, ये हमारा फैक्टर ना होता, रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये फैक्टर होगा। तो यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होना इस पॉलिनोमियल का, तो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा अपना, चलिए दूसरा भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, जो हमने जो पहला क्वेश्चन करा था वहां पर हमें क्या चार दे रखे थे क्वेश्चन, उसमें x+1 ही हमें यहाँ पर पुट करना था। अब यहाँ पर देखिए g ऑफ x दे रखा है x+2, तीसरे में दे रखा है x-3, तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। तो हम जब अलग अलग वैल्यूज दे रखी तो हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल्स क्या दे रखा है, x³ + 3x² + 3x+1। हमें यहाँ पर ये पॉलिनोमियल गिवन है, और हमें जो g ऑफ x दे रखा है ना, कि यहाँ पर बोला गया जो x+2 है, क्या वो फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का, क्या ये जो x+2 है ये फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का। फैक्टर होने के लिए क्या होगा, रिमाइंडर 0, फैक्टर अगर होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो चलिए देखते हैं, हमें पता है हम क्या करते हैं, इसको 0 को इक्वल भेज देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ गई -2, क्योंकि आपका x+2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -2 होना। अब आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिएगा, देखिए x की जगह -2 रखेंगे, p ऑफ -2। अब देखिए -2 का जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। देखिए x की जगह रख दिया आपने -2 का होल क्यूब प्लस 3, x की जगह रखा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3, x की जगह रखा -2 और +1 होना। अब आप देखिए जो -2 का होल क्यूब क्या होता है, -2 का होल क्यूब क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारे जो भी अगर नंबर हमारे क्या हो, माइनस में हो, है ना, जो निगेटिव में हो, अगर हम उसकी जो पावर होती है अगर वो क्या हो, ऑड हो, अगर उसकी पावर ऑड हो तो हमेशा हमारा जो नंबर आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। अगर इसकी पावर इवन होती, अगर इसकी पावर इवन होती निगेटिव नंबर की, तो हमारा जो हमारे पास जो नंबर निकल कर आता वो क्या आता, पॉजिटिव एक आता, पॉजिटिव नंबर आता। तो -2 का होल क्यूब क्या होता है, -8 होना, ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब देखिए -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर हम 4, है ना। अब देखिए जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा -2 में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 3 2 6 माइनस का, क्योंकि -2 था, +1 एज इट इज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखिए -8 एज इट इज रहेगा, 4 3 होता है 12, इस 3 का मैंने 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12, 4 3 12, -6 +1 होना। अब आप देख सकते हैं, देखिए जो माइनस माइनस है उसको आप एक साथ ले लीजिए, देखिए -8 और -6 कितना हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस, 8 से हो गया 14, बट साइन होगा निगेटिव का, ठीक है ना। देखिए 8 से हो गया 14, ठीक है जी। अब देखिए प्लस का 12 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 13 हो गया। तो आपके पास यहाँ से जो आया -14, और जब +13 है तो यहाँ से क्या आया अपने पास, -1 आया। जैसे ही आपके पास -1 आया, ये क्या आपके पास आया, ये आया रिमाइंडर, ये आपके पास रिमाइंडर आया। तो हमें दिख रहा है जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमारे पास जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो क्या होगा, वो फैक्टर नहीं होगा दिस पॉलिनोमियल का, x³ + 3x² + 3x+1, इसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर तब होता है हमारा जब हमारा क्या होता है, रिमाइंडर जब 0 आए, तो जो भी हमें वैल्यू दी रखी होती है वो क्या होती है, हमेशा फैक्टर होगा जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास रिमाइंडर ही -1 बचा तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर x+2 is a factor of p of x होना,
यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस करा दिए, देखिए ये भी अपना फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। पहला वाला था हमारा, दूसरा वाला नहीं है। अब देखिए ये मैंने देखिए आपको 5-6 क्वेश्चंस करा दिए फैक्टर के ऊपर। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये आपको होमवर्क में करना है खुद से। या तो आप वीडियो को अभी रोक के क्या करिए, कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए मुझे तीसरे का, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अगर आप खुद से जब करेंगे इसको सॉल्व, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुझसे हो पा रहा नहीं हो पा रहा, ठीक है। बाकी हम चलिए अपने बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए फाइंड द, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है इफ x माइनस वन, जो x माइनस वन है ना, जो हमारे पास जो x माइनस वन है ना, वो क्या है, फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। ये p ऑफ x है क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि p ऑफ x इनकी बात करी जा रही है। ये हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, हमें ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये हमारे p ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो x माइनस वन, इफ अगर हमारा x माइनस वन फैक्टर होगा इनका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पहला वाला करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर x p ऑफ x बराबर आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस के होना, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हमें यहाँ पर x माइनस वन फैक्टर दे रखा है p ऑफ x का, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो जब मैं x माइनस वन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, x माइनस वन को जब मैं जीरो को इक्वल करूंगा, तो आपके पास जो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी, प्लस वन, x बराबर प्लस वन आ गया। अब जहां जहां आपके पास x था वहां आप क्या करेंगे, वन पुट करेंगे। तो p ऑफ x की जगह रखेंगे p ऑफ वन बराबर, देखिए वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वन का स्क्वायर होता है वन, प्लस x की जगह रख देंगे वन प्लस के होना। अब आप देख सकते हैं, देखिए वन और वन हो गया टू, टू प्लस के। अब आप देखिए आपके पास जो ये p ऑफ वन निकल कर आया ना, देखिए यहाँ पर जो p ऑफ वन आया ना, वो क्या आया आपके पास, टू प्लस के आया। अब ये जो टू प्लस के है, ये यहाँ पर ये क्या निकल कर आया है, ये हमारा निकल कर आया रिमाइंडर, ये हमारा निकल कर आया रिमाइंडर। अब आप देखिए यहाँ पर ये रिमाइंडर हमारे ये निकल कर आ गया। अब ये जीरो तो है नहीं रिमाइंडर, बट यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, इफ x माइनस वन जो कि फैक्टर है p ऑफ x का। तो जब हमारा फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, जो p ऑफ x को हम जीरो के इक्वल करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास जो p ऑफ x है, p ऑफ x मतलब p ऑफ वन, क्योंकि x की जगह आपने वन रख दिया। तो हम इस p ऑफ वन को क्या करेंगे, इस हम p ऑफ वन को क्या करेंगे, इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो आपके पास जो p ऑफ वन की वैल्यू क्या थी, टू प्लस के। अब आप p ऑफ वन की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर टू प्लस के रख देंगे, ठीक है। तो आपने p ऑफ वन की जो वैल्यू थी, जो टू प्लस के थी, वो आपने यहाँ पर पुट कर दी, टू प्लस के बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए k की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो k बराबर हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे प्लस जो प्लस टू था, जब ये इधर जाएगा इज इक्वल टू के उधर, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का टू होना। तो अपने पास जो k की वैल्यू निकल कर आई वो आई माइनस टू। तो हमसे यहाँ पर k की वैल्यू पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू निकाल दी, k की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आई है माइनस का टू होना, ठीक है। तो पहला अपना हो चुका है। चलिए मैं दूसरा आपको बता देता हूँ, दूसरा कहाँ बताऊँ, चलिए यहाँ पर बता देता हूँ दूसरा। देखिए हमें जो दूसरा दे रखा है, हमें दे रखा है दूसरा p ऑफ x बराबर दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट में रूट टू होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता ही है x की वैल्यू वन है, x की वैल्यू वन है, तो आप बस आपको वैल्यू पुट करनी है। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आपको क्या करना है, वन पुट कर देना है। अब देखिए टू, अब देखिए x की जगह रख दूंगा वन, वन का स्क्वायर होना, एक मिनट इसको सही से लिख दूं, देखिए वन का स्क्वायर होना प्लस के एज इट इज रहेगा, x की जगह रख दूंगा वन प्लस रूट टू होना, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो टू वन है टू होना, प्लस के का के का जब आप वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कुछ भी होगा नहीं, तो के ही आ जाएगा अपना, है ना। के का क्योंकि आप वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आ जाएगा, प्लस रूट टू। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो निकल कर आया, इसको मैं एक सही उसमें लिख देता हूँ, देखिए के प्लस रूट टू प्लस टू, ये आपका जो आया है p ऑफ वन आया, p ऑफ वन क्या आया आपका, k प्लस रूट टू प्लस टू आया। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा जो निकल कर आया है, ये हमारा बेसिकली क्या निकल कर, रिमाइंडर आया है। जब आपने इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करी x की, तो आपके पास जो रिमाइंडर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है k प्लस रूट टू प्लस टू। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि जो इफ x माइनस वन जो कि फैक्टर है p ऑफ x का, जब फैक्टर यहाँ पर बोला गया तो हम जो p ऑफ वन है ना, जो p ऑफ वन है ना, वो हम क्या करेंगे,
जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब देखिए हमें जो पी ऑफ वन की जो वैल्यू थी वो क्या है, के प्लस रूट टू प्लस टू ना, तो इस पी ऑफ वन की जगह मैं क्या रख दूंगा, के प्लस रूट टू प्लस टू रख दूंगा। ठीक है जी, तो देखिए के प्लस रूट टू प्लस टू बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो के की वैल्यू निकल कर आएगी, के बराबर, अब देखिए यहाँ पर आपका जो रूट टू है वो भी प्लस में है और जो टू है वो भी प्लस में है। जब ये जीरो के उधर जाएगा, जब ये जीरो के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का रूट टू माइनस का ही टू होना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए जब आपके पास यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, या तो आप फिर क्या कर सकते हैं, रूट टू भी कॉमन ले सकते हैं, रूट टू भी, माइनस का रूट टू भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ के बराबर, मैंने मान लिया चलिए माइनस वन माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आया रूट टू प्लस टू। तो यही अपना आंसर निकल कर आया, यही अपनी के की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, यही अपनी वैल्यू क्या निकल कर आई है, के की माइनस का ब्रैकेट में रूट टू प्लस टू होना। ठीक है, बस यही करना आपको। आपको क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू जहां जहां आपको एक्स दे रखा है वहां आपको वन कर देना है। फिर हमें जब क्वेश्चन में दे ही रखा है कि जो एक्स माइनस वन है जो कि फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो जो पी ऑफ वन जो भी वैल्यू निकल कर आएगी पी ऑफ वन की, उसको आप जीरो के इक्वल रख देंगे, आप उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है ना, देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, है ना, या तो आप वीडियो रोक कर आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना, दो मैं आपको देता हूँ, बहुत ही ईजी है चीजें। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखिए फैक्टराइज करना हमें, देखिए यहाँ पर फैक्टराइज मैंने आपको बताया था, फैक्टराइज करने के लिए एक मेथड बताया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने आपको मेथड एक बताया था। देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है पहला 12x² माइनस 7x प्लस 1, हमें इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए मेरे पास है 12x² माइनस का 7x प्लस 1। अब हम यहाँ पर जो फैक्टराइज करेंगे ना, सारे के सारे हमें यहाँ पर जो फैक्टराइज हमें करने होंगे, हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें जो यहाँ पर दे रखा है ना पॉलिनोमियल, वो क्या दे रखा है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर टर्म्स कितनी है, तो आपको दिख रहा होगा एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। आपके पास टोटल तीन टर्म्स हैं, आपके पास टोटल तीन टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में क्या करते हैं, जो ये मिडल वाला जो टर्म होता है ना, जो मिडल वाला टर्म होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं आप बताइए, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर हम लोग जो मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में हमें यहाँ पर ये जो दे रखा है ना माइनस का 7, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, हमारे पास जो इक्वेशन क्या होती है, मैं इसको कंपेयरिंग करूं, ऑन कंपेयरिंग अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो b की वैल्यू है ना, b की जो वैल्यू है वो माइनस का 7 है, ऐसी a की वैल्यू क्या है आपके पास 12 है, ऐसी जो c की वैल्यू है वो है 1। अब हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में क्या करते हैं, देखिए इसको यहाँ पर मैं आप हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें ये जो बीच वाला जो टर्म होता है ना, जो मिडिल टर्म होता है ना, उसको हमें ऐसा तोड़ना रहता है, ऐसा तोड़ना रहता है कि सम करने पर जो हमें यहाँ पर दे रखा है, सम करने पर आना चाहिए माइनस का 7, और जो प्रोडक्ट करने पर ये जो 12 इंटू 1 क्या होता है 12 होता है, तो प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर माइनस 7x को मैं ऐसे दो नंबर में तोड़ूंगा, ऐसे दो नंबर में तोड़ूंगा। मैंने मान लिया पी क्यू मान लीजिए आप, है ना, पी और क्यू, है ना। यहाँ पर मैं माइनस 7x को ऐसे दो नंबर में तोड़ूंगा कि इनका जो सम है p प्लस क्यू वो तो आना चाहिए माइनस का 7 मेरे पास, और जो इनका जो प्रोडक्ट है पी क्यू वो आना चाहिए प्लस का 12। प्लस का 12 क्यों? क्योंकि देखिए ये जो a की वैल्यू होती है ना, जो आपके पास जो x² का जो कोफिशिएंट है और जो आपके पास c की वैल्यू है कांस्टेंट की, इनका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इनका क्या होता है प्रोडक्ट होता है, इनका क्या होता है प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और जो सम है, जो सम होगा वो किसका होगा, मिडिल टर्म का सम, मिडिल टर्म का सम होगा। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो p प्लस क्यू की वैल्यू है वो आपको माइनस 7 सेटिस्फाई करानी है, और जो पी क्यू की वैल्यू है वो आपको 12 सेटिस्फाई करानी है। तो हम इसको माइनस 7 को ऐसा हमें तोड़ना पड़ेगा कि सम करने पर, प्लस करने पर तो माइनस का 7x आए और प्रोडक्ट करने पर क्या है 12 आए, है ना। तो देखिए दिमाग लगाइए, अगर देखिए दो तरीके, या तो आप लगाइए हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, या तो आप क्या करिए पहले देखिए जब आप 12 का यहाँ पर 1 है, अगर 2 होता तो 12 दूनी 24, 3 होता तो 12 3 36,
जब यहाँ पर 1 है तो जब मैं 12 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 ही आएगा, ठीक है ना, 12 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आपके पास जो 12 का आपने एलसीएम करा, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपके पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 होना। अब आप देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर पेयर बना के करूँ, देखिए 2 2 नहीं होता है 4। अब देखिए अगर मैं 4, अगर मैं इनका एक पेयर बना लूँ 2 और 2 का, तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर 4 3 जा होता है 12, देखिए 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास आया 4, यहाँ पर अपने पास जो आया वो आया 4, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं 4 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा होता है 12, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 7। अब देखिए अगर मैं 4 का जब मैं 3 में जोड़ूंगा, जब मैं 4 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो 7 भी आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। सम करने पर 7 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पर 12 आ रहा है, ठीक है। तो आपने चाहे पी को देखिए, चाहे आप पी को आप 4 मान लीजिए, चाहे पी को 3 मान लीजिए, सेम ही आपका फैक्टर निकल कर आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, पी की जगह मैंने क्या करा, यहाँ पर 4 लिख दिया और क्यू की जगह मैंने 3 लिख दिया। अब आप देखिए हमें तो यहाँ पर जो सम चाहिए था वो तो चाहिए माइनस का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 4 और 3 को, तो मेरे पास तो 7 तो आ रहा है, बट यहाँ पर क्या हमें माइनस का 7 चाहिए। -7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, दोनों में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और इसके संग हमारा जो एक्स भी तो आ रहा है, एक्स भी तो आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स भी लगा देंगे। अब आप देखिए -4x और -3x, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 7x आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और देखिए जब आप -4x और -3x का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए 12 इंटू 1 और इसके साथ एक्स स्क्वायर भी तो है, देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, 4 दिया 12 हो गया, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आता है। तो ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई कर रही है। जब आप 12x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो अपने पास 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखिए 12x स्क्वायर माइनस का 4x -3x +1 होना, ठीक है। आपने ये जो माइनस का 7x था ना, जो मिडिल टर्म था ना, आपने ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर दिया, जिससे हमारा सम करने पर तो माइनस का 7x आए और प्रोडक्ट करने पर क्या है, 12x स्क्वायर आए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको देखिए बताना चाहता हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पर तो आपके पास थे 3 टर्म्स, अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास हो गए 4 टर्म्स, देख सकते हैं आप, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, टोटल आपके पास 4 टर्म्स हो गए, टोटल आपके पास 4 टर्म्स हो गए, ठीक है ना। 3 से क्या हो गया, 4 टर्म्स हो गए। तो जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे ना, जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में आपको मैं बता रहा हूँ, तो 3 टर्म से क्या हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे, 3 टर्म से क्या हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे, जब आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज किया होगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही आपके पास 4 टर्म्स आ गए, जैसे आपके पास ये 4 टर्म्स आ गए, 1 2 3 4, अब आप क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना लीजिए। एक आपने ये वाला पेयर बना लिया स्टार्टिंग के 2, एक आपने लास्ट के 2 इनका पेयर बना लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 12x स्क्वायर -4x का पेयर बना लिया और एक जगह मैंने बना लिया 3x + 1 का पेयर। अब आप देख सकते हैं, देखिए 12x स्क्वायर -4x में मैं क्या करूंगा, 4x क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, 4x क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 और माइनस का 1 होना। समझ आ रहा है ना। देखिए जब आप 4x का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12 और x का x में करेंगे 12x स्क्वायर, तो ये आ गया अपना। और देखिए माइनस था तो माइनस, अब 4x का जब आप 1 में रखेंगे तो माइनस का 4x, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने 4x कॉमन लिया तो मेरे पास 3x - 1 आ गया। ऐसे ही देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए 3x + 1 में मैं ऐसा क्या कॉमन लूँ, क्या ऐसा कॉमन लूँ, देखिए अगर मैं देखिए 3 भी कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि 3 सिर्फ एक जगह है, यहाँ पर तो 1 है और x भी एक जगह ही है ना, सिर्फ यहाँ पर x है नहीं। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1 तो कॉमन लूंगा, बट उसके साथ आप देखिए यहाँ पर आपके पास माइनस का 3x, यहाँ पर आपके पास +1, तो मैं यहाँ पर जो कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर निकालूंगा माइनस का 1 कॉमन, तो आपके पास जो अंदर निकल कर आएगा 3x - 1 होगा। आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। देखिए जब आप -1 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आ गया, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ गया। तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो कॉमन निकाला है तो मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 3x - 1, एक तो आपके पास ये निकल कर आया, एक आया आपके पास 3x - 1, तो आप देख सकते हैं दोनों जगह आपका क्या सेम आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो 3x - 1 मैंने ये कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो बचा 4x - 1 बचा।
तो हमारा जो ये निकल कर आया 3x-1 और 4x-1, ये क्या आया, ये बेसिकली फैक्टर आया है किसका, इस 12x² - 7x+1 का। ये क्या आया, फैक्टर निकल कर आया, फैक्टर निकल कर आया क्या, 3x-1 4x-1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें फैक्टराइज ही करना था। ठीक है, हमने क्या करा, फैक्टराइज कर दिया। आपको चीजें समझ आ गई, मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताया ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके, वरना तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बस 10 से 12 सेकंड का। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन चलिए मैं फिर से कराता हूँ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इसको कर दो यहाँ से रफ। देखिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। देखिए, दूसरा आपको दे रखा है, देखिए हम ये वाला करेंगे 2x² + 7x+3, है ना। देखिए 2x² + 7x+3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। ठीक है ना। अब देखिए, हमें जो मिडल टर्म होता है ना, उसको हमें ऐसे दो नंबर में बांटना होता है, ऐसे दो नंबर में बांटना होता है, सम करने पर तो 7x आ जाए, और जो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूनी 6, प्रोडक्ट करने पर 6 आ जाए, सम करने पर 7 आ जाए। तो आप ऐसे मुझे दो नंबर बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए कि सम करने पर तो 7 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 6 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो गए। देखिए, जो बंदे एक्सपर्ट होते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में, वो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। वो ऐसे जब 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, वो ऐसे इनका एलसीएम नहीं निकालते कि 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है ना। आप भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया था ना, देखिए जब आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो आपके पास 1 आ गया। अब आप देखिए, यहाँ पर आपके पास एक जगह आ रहा है 2, एक जगह आ रहा है 3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए यहाँ पर P और Q ऐसा लूँ, सम करने पर तो आ जाए 7 प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 6। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, देखिए 6 + 1 कर दूं, 6 7 हो गया, और वहीं पर अगर मैं 6 × 1 कर दूं तो भी 6 आ रहा है। तो हमें यही चीज़ तो चाहिए कि जो सम है वो तो आना चाहिए 7 प्लस का, और जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, देखिए 6। जब मैं यहाँ पर P की जगह 6 ले लूँ, Q की जगह 1 ले लूँ, अगर मैं इसको जोड़ूंगा 6 और 1 को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं वहीं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 1 जा 6, तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास जो सम है वो आया 7, जो मेरे पास प्रोडक्ट आया वो आया 6। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो आपने P की जगह लिख लिया 6, Q की जगह लिख लिया 1। अब देखिए 6 और 1 7 तो हो गया। ठीक है, अब इसके साथ जो हमें x दे रखा था, हमें जो x दे रखा था वेरिएबल, वो भी तो हम लिखेंगे, x और x। ठीक है, तो हमारे पास जो P निकल कर आया वो आया 6x, Q निकल कर आया 1x। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐड करूंगा 6x और 1x को, तो अपने पास आएगा 7x। तो यहाँ पर आपका 7x है। अब देखिए 2x² और 3, तो 3 2 जा 6x² होना। देखिए 6 1 जा 6, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होना। तो आपका क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट है वो 6x² आ रहा है, और जो सम है वो 7x आ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, यहाँ पर 3 टर्म्स थे। जैसे ही आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाते हैं ना, तो आपका 3 टर्म से क्या होता है, 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखेंगे आप, देखिए 2x² + 6x होना, प्लस का 1x। देखिए यहाँ पर ये 1x प्लस में था, इसलिए मैं यहाँ पर 1 प्लस में 1x लिख रहा हूँ, और ऐसे यहाँ पर 6x प्लस में था। अगर ये माइनस में होता तो फिर हम माइनस लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो 2x² + 6x + 1x + 3। बेसिकली ये जो 7x है ना, ये जो प्लस का 7x है ना, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, प्लस का 6x + 1x होना। ठीक है ना। 7x को मैंने ये लिखा है 6x + 1x होना। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो यहाँ पर टर्म्स निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, दो दो का पेयर बना लीजिए, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो का पेयर बना लीजिए। मैंने स्टार्टिंग के दो का पेयर बना लिया और लास्ट के दो का पेयर बना लिया। अब जो भी इनमें कॉमन है, जो भी इनमें नंबर कॉमन है या जो भी वेरिएबल कॉमन है, उसको बाहर निकाल लीजिए। अब आप देखेंगे 2x² + 6x में क्या कॉमन है। देखिए, अगर मैं 2 कॉमन लूँ, क्योंकि 6 के अंदर 2 छिपा रहता है, क्योंकि आपको पता ही होगा। देखिए 6 के अंदर क्या होता है, 3 दूनी 6, तो मतलब 2 तो हमें मिलेगा 6 के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ इन दोनों पेयर में, 2x² + 6x के अंदर अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास 6 के अंदर तो 2 छिपा ही है, और x भी देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो मैं टोटल यहाँ पर 2x कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2x कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास निकल कर आया x + 3।
देखिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है ना, तो आप क्या करिए, एक बार इसको आप फिर से दोबारा अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये दोबारा से आपका जो आपने जो कॉमन लिया था वो सेटिस्फाई कर रहा नहीं। देखिए 2x का जब मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² होना सेटिस्फाई कर रहा है, 2x का जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 6x होना, तो सही आपने करा है, कॉमन लिया है। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास है यहाँ पर 1x+3, तो देखिए ना तो यहाँ पर x है क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर के पास x है, और देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही एक्सेप्ट 1 के सिवाय। तो अगर मैं यहाँ पर +1 निकाल लूँ, +1 निकाल लूँ, तो मेरे पास अभी भी x+3 अंदर बचेगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए x+3 यहाँ भी है, x+3 यहाँ भी है, तो आपने क्या करा, x+3 को कॉमन ले लिया। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपने क्या करा, x+3 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा, 2x प्लस का 1, तो आपके पास क्या बचा, 2x+1। तो यही अपना आंसर है, यही अपना क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, है ना। यही अपना ये फैक्टर मानिए, ये हमने फैक्टराइज किया ना, तो इसको हमने क्या करा, x+3 2x+1 में। ठीक है, चीजें आप लोग को समझ आ रही होंगी। देखिए 2 मैंने आपको करा दिए, 2 मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए तीसरा और चौथा आपको खुद करना है, या तो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा वीडियो रुककर। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट, हमारा शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ भी हमें जो फैक्टराइज करना है ना, हमें यहाँ पर जो फैक्टराइज करना है ना, वो हमें नॉर्मल नहीं करना, नॉर्मल वाला स्प्लिटिंग से नहीं करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है जिसकी डिग्री, जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। अब यहाँ पर भी 3 है, 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 तो हमारे यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पर जो लगाएंगे, हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे इनको फैक्टराइज करने के लिए। ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनको फैक्टर थ्योरम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए आपको क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी जब आप फैक्टर थ्योरम लगाएंगे फैक्टराइज करने के लिए। देखिए जो आपके पास जो कोफिशिएंट जो भी आपके पास होगा ना, देखिए यहाँ पर हमें 2 दे रखा है प्लस का कोफिशिएंट, आपको ये चीज चेक करनी होगी जो हमें हाईएस्ट पावर दे रखी है, चाहे x की पावर 3 हो, चाहे x की पावर 4 हो, जो भी हो, x की पावर जो भी हाईएस्ट होगी, हमें यहाँ पर x की पावर क्यों हाईएस्ट है, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर x की पावर 3 हाईएस्ट है, ठीक है ना। हमें बस यहाँ पर ये चेक करना है जो x की पावर 3 है, जो वेरिएबल है, इसका हमें कोफिशिएंट क्या है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 1। अगर इन केस यहाँ पर कोफिशिएंट 1 की जगह है 3 होता, 5 होता, 7 होता, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पर ये कॉमन लेना पड़ जाता, ठीक है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर 3 है, बट आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है इस वेरिएबल का, ये 2 है, ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप फैक्टराइज कर पाएंगे फैक्टर थ्योरम से। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या था, एक्स क्यूब का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो है 1 आपके पास, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस 2 का जब आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाता है 2, 2 बन जाता है 2, ठीक है। तो आपका 2 बन जाए 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, मैंने लेट कर लिया, मेरे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, वो आपके पास क्या है, देखिए x का क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस 2 होना, ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होगी उसके पास क्या कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2 3 5 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है। 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब 2 का मैं 1 में करूंगा तो 1 ही आएगा, वो ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 1 2, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम यहाँ पर जब हम 2 का फैक्टर निकालेंगे, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 का फैक्टर निकालूंगा तो 2 का जो फैक्टर निकल कर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा +-1 और एक आएगा +-2। तो मेरे पास जो बेसिकली जो 2 के जो फैक्टर निकल कर आए वो आए +-1 और +-2 होना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक बार हमें यहाँ पर वैल्यूज क्या करनी है, पुट करके देखनी है। एक बार मैं प्लस का 1 रखूंगा यहाँ पर, एक बार मैं माइनस का 1 रखूंगा यहाँ पर, एक बार मैं प्लस का 2 रखूंगा यहाँ पर, एक बार मैं माइनस का 2 रखूंगा। अब एक चीज और मुझे बतानी थी कि जितनी भी आपकी पावर होगी हाईएस्ट, जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे उस पॉलिनोमियल के, उतने हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे उस पॉलिनोमियल के। अब आपके पास ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस 2, इसकी हाईएस्ट पावर क्या 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या 3 है। जब इसकी पावर जितनी हाईएस्ट हमें दी रखी होगी, यहाँ पर हमें दे रखी है 3, तो इस पॉलिनोमियल के हमारे जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे हाईएस्ट 3 निकल कर आएंगे, 3 निकल कर आएंगे। अगर यहाँ पर पावर होती 4 तो हमारे जो फैक्टर निकल कर आते हैं हाईएस्ट वो 4 आते हैं, ठीक है, 4 आते हैं। अब आपको क्या करना है, एक एक बार पुट करके देख लेना है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की जगह 1 रखूंगा, है ना।
अब देखिए अगर जीरो आ जाए, फैक्टर थ्योरम में हम क्या चेक करते हैं, अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह सबसे पहले मैं रख रहा हूँ, देखिए मेरे पास जो फैक्टर निकल कर आए वो आए थे +-1 और +-2। अब सबसे पहले मैं प्लस का 1 पुट करके देखूंगा, तो देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। -2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की जगह रखिए आप 1, तो -1 +2। अब देखिए +1 -1 कट गए, -2 +2 कट गए, तो आपके पास जो यहाँ पर जीरो आया, जीरो क्या आया आपका रिमाइंडर। आपका जब रिमाइंडर जीरो आया, जब आपका रिमाइंडर जीरो आया तो आपका यहाँ पर ये जो पी ऑफ वन था ना, जो आपका पी ऑफ वन था ना, जब आपका ये जीरो आया तो हमारा यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था हमारा, हम जो चेक करते हैं फैक्टर वो क्या करता है, x - a इज अ फैक्टर ऑफ किसका, पी ऑफ एक्स का। तो मेरे पास जो पी ऑफ एक्स है वो तो यहाँ पर ये दे रखा है। अब ये जो ए है, ए यहाँ पर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, जब आप ए की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x - 1। तो हमारा यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो x - 1 जो कि फैक्टर होगा इज अ फैक्टर ऑफ किसका, पी ऑफ एक्स का। x - 1 क्या होगा, फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। देखिए अगर यहाँ पर -1 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर वो जीरो आती है तो हमारा क्या हो रहा था, ये देखिए माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, और जब आपके पास -1 होता तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस हो रहा था, तो आपका फिर x + 1 होता, x + 1 होता। जब आपके पास कोई भी प्लस नंबर है, प्लस में कोई भी नंबर है, तो आपका यहाँ पर जो, क्योंकि आपका क्या होता है x - a होता है ना, जब आप a की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो x - 1 ही तो हुआ। अगर आपके पास -1 होता तो जब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो x + 1 हो जाता। तो आपका यहाँ पर निकल कर आया x - 1 जो कि फैक्टर होगा किसका, दिस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने 1 पुट करके देख लिया, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम -1 पुट करके देखेंगे, है ना, कि मेरा जीरो आ रहा है कि नहीं। देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है, माइनस था ऑलरेडी, -2। अब देखिए -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 2 × 1, देखिए माइनस है, माइनस का साइन है, x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 और +2। अब आप देख सकते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो निकल कर आई है -1, 2 × 1 = 2, +1 +2। अब देखिए प्लस का 2 -2 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं -1 +1 -2 +2 कट गया। तो यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर आया वो भी क्या आया, जीरो आया। अब यहाँ पर आपकी जो x की जगह मैंने क्या रखा था, -1 रखा था, -1 रखा था, तो हमारा यहाँ पर जो फैक्टर निकल कर आया वो आएगा x + 1, x + 1। क्यों, जब आप इस -1 को यहाँ पर रखेंगे, आपको ऑलरेडी जब माइनस दे रखा था, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए x माइनस, अब आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, तो आपको दिख रहा होगा x। अब ये जो माइनस माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x + 1 जो कि फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का। तो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होना, ठीक है। देखिए दो तो हमारे फैक्टर निकल कर आ गए, एक हमारा x - 1 आ गया फैक्टर इस पॉलिनोमियल का, और एक आ गया x + 1। अब हमारा +2 और -2 में जब मैं रखूंगा, एक बार मैं +2 रखूंगा, एक बार -2 से चेक करूंगा। अब इनमें से हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी वो तो 3 है। जब आपके पास ऑलरेडी दो फैक्टर तो निकल कर आ ही चुके हैं ना, x - 1 और x + 1, तो आपके पास जो प्लस माइनस आपके पास जो 2 बच रहा है, जब एक बार आप +2 रख के देखेंगे, एक बार -2, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होगी जो सेटिस्फाई करेगी, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ठीक है। तो एक बार चलिए हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर p की जगह 2 रखूँ, x की जगह 2 रखूँ, ठीक है ना, तो देखिए ये वाला है अपना, ठीक है ना। तो देखिए 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब होता है 8, -2 × 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। x की जगह रखा मैंने 2, तो -2 + 2। अब देखिए 8 एज इट इज रहेगा, 4 × 2 होता है 8, ठीक है, -2 + 2। अब देखिए प्लस का 8 -8 कट गया, -2 + 2 कट गया, तो यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर आया वो आया 0, आपके पास जो रिमाइंडर आया वो आया 0। और जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही आपके पास रिमाइंडर आया, तो आपको पता चल गया ना कि क्या होगा यहाँ पर फैक्टर। तो देयरफॉर x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब p ऑफ x का फैक्टर है। यहाँ पर ये p ऑफ x किसको मैं मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ, ये अपना p ऑफ x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए आपके पास जब ऑलरेडी 3 फैक्टर निकल कर आ गए, तो आपको अब ये आपको जो -2 है ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर
वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, सिर्फ हमारे उतने ही फैक्टर निकल कर आते हैं। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा। वेरिएबल की पावर जो भी हाईएस्ट होगी ना, वेरिएबल की पावर जो भी हाईएस्ट होगी, जब आप फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो उतने ही उसके क्या आएंगे, फैक्टर निकल कर आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम कर चुके हैं, आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत ही मैं आप लोग आराम से बता रहा हूँ हमने क्या करा। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए क्या चेक करेंगे, हमें दे रखा है यहाँ पर x की पावर क्यूब। जब x की पावर क्यूब दे रखा है तो हमारा ये स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म से नहीं होगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 होना। अब आप देखिए हमें जो भी वेरिएबल दिया रहता है, जो भी हमें वेरिएबल गिवन है यहाँ पर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 3, तो हमें चेक करना रहता है यहाँ पर इसके साथ कोई कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है। अगर इनकेस कोफिशिएंट होता तो उस कोफिशिएंट को हम हमेशा क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, पहले कॉमन लेंगे उस पूरे पॉलिनोमियल में से। ठीक है, तो आपको ऐसा करना रहेगा। देखिए देखिए जैसे मैंने आपको ये वाला कराया ना, सेम आपको डिट्टो यहाँ पर ऐसे ये वाला करना है ना, बिल्कुल सेम है। तो इसे आप खुद ट्राई करिएगा एक बार, ताकि आपको पता चले कि आपसे क्वेश्चन बनने नहीं बनने। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तीसरा चौथा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको तीसरा वाला कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 होना। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर प्लस का 20 है, मतलब आपको अगर आप बेस का फैक्टर करें तो मतलब कितना ज्यादा होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप प्लस 20 का फैक्टर कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या आएगा निकल कर। देखिए सबसे पहले प्लस माइनस 1 भी फैक्टर होगा, प्लस माइनस 2 भी फैक्टर होगा, 3 तो होगा नहीं, प्लस माइनस 4 भी फैक्टर होगा, प्लस माइनस 5 भी फैक्टर होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 9, प्लस माइनस 10 होगा फैक्टर। इतने आपके फैक्टर निकल कर आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 होना। इतने आपके फैक्टर निकल कर आएंगे किसके, इस 20 के, इस 20 के। ठीक है ना, अब आप देखिए, अब यहाँ पर हमें जो हमारे पास जो वेरिएबल था x की पावर 3, हमें जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो हमारे जो फैक्टर निकल कर आएंगे वो आएंगे सिर्फ 3। अब हमें यहाँ पर इतने सारे वो नंबर दे रखे हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10, ये जो जितने जो फैक्टर है ना, ये जो प्लस 20 के जो यहाँ पर फैक्टर निकल कर आए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10। अब इनमें से सिर्फ 3 ही ऐसी कंडीशन होगी जो सेटिस्फाई करेगी, इनमें आप जो वैल्यू पुट करेंगे। अब आप एक चीज गौर करिएगा, ये कोई टीचर आपको ये चीज नहीं बताएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर, पहले मैं लिख देता हूँ, हमने इसको लेट कर लिया कि हमें ये पी ऑफ एक्स दे रखा है, पी ऑफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 होना। ठीक है, अब आप फोकस करिए, आपके पास देखिए यहाँ भी प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है। ठीक है, अब आप एक चीज फोकस करिएगा, अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10। अगर आप माइनस वाला भी छोड़ के अगर आप सिर्फ फोकस करें, अगर मैं प्लस 1 पुट करूँ, चाहे प्लस 2 करूँ, चाहे प्लस का 4, चाहे प्लस का 5 प्लस का 10, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में क्या है, प्लस है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सब में प्लस दे रखा है ना इस पॉलिनोमियल में। अगर यहाँ पर मैं प्लस की कोई भी वैल्यू रखूँ, चाहे प्लस की 1 रखूँ, चाहे प्लस की 2 रखूँ, चाहे प्लस की 4, चाहे प्लस की 5 प्लस की 10, तो ये तो यहाँ रखने से बढ़ेगा ही ना, नंबर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, माइनस नहीं है। तो प्लस जब ऑलरेडी हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं कि x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस का रखूँ, चाहे 2 रखूँ, चाहे 5 रखूँ, चाहे 4 रखूँ, चाहे 10 रखूँ प्लस का, तो ये तो नंबर हमारे पास बड़ा आएगा ना, ये तो हमारा नंबर बड़ा आएगा ना। तो समझ लीजिए जो प्लस की वैल्यू तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगी नहीं, या तो फैक्टर ही नहीं होगा। तो ये जितना भी जो प्लस का था ना, उसको आप यहाँ पर कट कर दीजिए, आपको ये प्लस की तो वैल्यू आपको चेक ही नहीं करनी। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ बची वैल्यू कौन सी पुट करने के लिए, -1 -2 -4 -5 -10। अब आपको सिर्फ ये 5 वैल्यूज बची जो आपको यहाँ पर चेक करके देखनी है। तो सबसे पहले हम रखेंगे माइनस का 1 यहाँ पर। ठीक है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या करेंगे, माइनस का 1 पुट करेंगे। समझ गए ना। देखिए मैंने यहाँ पर, हम क्यों नहीं यहाँ पर पुट करके देख रहे प्लस की 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10, क्योंकि हमें ये जो पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, देखिए इन हर जगह इनमें क्या प्लस लग रहा है। अगर यहाँ पर एक भी जगह माइनस होता तो हम चेक करके फिर हमें देखना पड़ता, बट यहाँ पर जब सब हर जगह प्लस दे रखा है तो हमें चेक करने की नीड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर निकल कर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो जीरो तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह क्या प्लस लग रहा है। अब खुद सोचिए, अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 का क्यूब, देखिए 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करो तो वही आता है। तो देखिए 1 प्लस 13 प्लस 32 हो गया प्लस 20 आ गया, तो ये तो कितना बड़ा रिमाइंडर आ रहा है, जीरो तो आ ही नहीं रहा।
तो हमें कोई फायदा नहीं ना माइनस यहाँ पर प्लस की वैल्यू रखने से। इसीलिए अगर यहाँ पर कहीं भी एक भी जगह माइनस लगा होता तो हमें चेक करना पड़ता, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसे जहां पर आपको फैक्टराइज करना रहेगा फैक्टर थ्योरम से, अगर आपको जितने भी वहां पर एक्सप्रेशन में अगर आपको एक्सप्रेशन में हर जगह प्लस दिख रहा है ना, तो आपको वहां पर प्लस चेक करके नहीं देखना, क्योंकि आपका रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं सकता वहां से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, ठीक है जी। प्लस 13 एज इट इज रहेगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। प्लस 32 एक्स की जगह रखेंगे -1 प्लस 20। अब आप देख सकते हैं, देखिए -1 एज इट इज रहेगा। जब आप 13 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। 32 का -1 में करेंगे, 32 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 32 आएगा और प्लस 20। अब आप देखिए प्लस का 20 और प्लस 13 कितना हो गया, 20 और 13 कितना होता है, 33 होता है। 20 और 13 कितना होता है, 33 होता है। अब आप देखिए -32 और -1 कितना हो गया, माइनस का 33 हो गया, माइनस का 33 हो गया। तो प्लस 33 -33, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आया वो आया 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया, जैसे आपका रिमाइंडर 0 आया, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर -1 से सेटिस्फाई हुआ है, तो हमारा पास जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 1। x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 होगा, ठीक है। तो हमारा एक तो फैक्टर निकल कर आ गया। हमारे पास जो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर वो है 3, तो हमारे जो फैक्टर निकल कर आएंगे वो आएंगे 3, उसमें से एक तो हमारा फैक्टर निकल कर आ गया। जब x प्लस 1 फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल का, अब देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप क्या करिए, सारी वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, एक बार -2 भी पुट करिए, फिर एक बार -4, फिर एक बार -5, एक बार -10, ऐसे पुट करके देख लीजिए। या आप करिए जो ये आपके पास जो x प्लस 1 जो फैक्टर आया है ना, x प्लस 1 जो फैक्टर आया ना, इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। इसका फैक्टराइज आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको, देखिए मैं दोनों मेथड से आपको बताता हूँ। देखिए आप ऐसा करिए, अभी मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले वैल्यूज पुट करके निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हमने -1 पुट करके देख लिया, अब हम क्या करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे। देखिए -2 की होल पावर 3, देखिए -2 की पावर 3 प्लस 13 -2 की पावर 2 प्लस 32 एक्स की जगह -2 प्लस 20। अब देखिए -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है, ठीक है जी। प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 32, यहाँ पर -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 64। देखिए 32, देखिए जब आप 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 6 होना। 32 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 64, यहाँ पर माइनस का, और माइनस का 20 होना। अब आप देख सकते हैं, देखिए -8 एज इट इज रहेगा। 13 4 कितना होता है, 52, 13 4 होता है 52, -64 प्लस 20। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो नंबर है, एक है आपके पास -64, एक है -8, तो कितना आ जाएगा, -64 और -8, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का साइन, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 64 और 8 कितना होता है, 72, ठीक है। आपका आ गया माइनस का 72। अब आप देखिए जब आप 52 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आएगा प्लस का। कैसे, देखिए 20, देखिए देखिए जब आप 52 का 20 में जोड़ेंगे, 2 और 0 2 ही हो गया, 5 2 7 हो गया। अब देख सकते हैं 72 आपके पास आया, ठीक है ना। अब देखिए एक जगह आपको दे रखा है माइनस का 72, एक जगह आपको दे रखा है प्लस का 72, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिमाइंडर क्या आया, वो आया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आया, अब यहाँ पर आपके पास क्या आया था, -2 पुट करने से, तो हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होना, ठीक है। दो वैल्यूज तो हम देखिए, दो आपने वैल्यूज पुट करी, दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब इनमें से -4 -5 -10, इनमें से कोई एक ही वैल्यू होगी, कोई एक ही वैल्यू होगी। जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो जो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। थोड़ा ये टाइम टेकिंग है ना, बट आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैं आपको और भी मेथड इसमें बता सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा और भी मेथड, हम इसमें क्या क्या मेथड और लगा सकते हैं। देखिए अब एक बार हम क्या करेंगे, मैं -5 चलिए पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। मेरे पास क्या था, p ऑफ, मैं यहाँ पर मैं -5 पुट कर रहा हूँ। देखिए -5 की
होल पावर है 3, ठीक है, ये वाला हम कर रहे हैं, प्लस 13, एक्स की जगह रखूंगा मैं -5 का स्क्वायर प्लस 32, एक्स की जगह रखूंगा मैं -5 प्लस 20। अब देखिए -5 का क्यूब, मैंने आपको कितनी बार बताया, टेबल क्यूब स्क्वायर याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, हमें पता होना चाहिए कि 5 का क्यूब क्या होता है। तो देखिए -5 का जो क्यूब होता है ना वो होता है -125 प्लस 13 एज इट इज रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25। अब आप 32 का जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 5 का 10 में, तो 5 का पहले 2 में करिए, देखिए माइनस तो आएगा ही। देखिए 5 का जब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जब हम किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव ही आता है। अब आप देखिए सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए 32 और 5 पर। देखिए 5 का आप 2 में करेंगे तो आएगा 10, 10 का मैंने 0 लिख लिया, एक कैरी। अब 5 का इस 3 में कर दीजिए, 5 3 होता है 15, 5 3 होता है 15, जो एक कैरी था उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो माइनस का 160 आ गया, ठीक है, प्लस 20। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, -125 और -160 को एक साथ जोड़ दूंगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का साइन। ये 5 एज इट इज जाएगा, 6 और 2 हो गया 8, और 1 1 हो गया 2, तो माइनस का 285 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 13 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे और 20, पहले आप क्या करिए 13 का 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट करना सीखिए। हम क्या करेंगे 13 का पहले 5 में करेंगे, 13 5 होता है 65, 13 5 होता है 65, तो मैंने क्या करा 5 ले लिया, 6 ऊपर कैरी, 13 2 होता है 26, 13 2 होता है 26, 26 में आप 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है जी। अब प्लस का 20, अब आप देख सकते हैं माइनस का 285 प्लस, जब आप 325 में क्या जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 345। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 0 आएगा ही नहीं। देखिए 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया 6, तो आपको यहाँ पर 60 आ रहा है रिमाइंडर। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही, -5 रख गया। अब आप क्या करेंगे, एक बार p की वैल्यू -10 रखिए यहाँ पर, तो देखिए -10 का क्यूब क्या होता है, -10 का क्यूब प्लस 13 -10 का स्क्वायर प्लस 32, एक्स की जगह रखेंगे आप -10, एक्स की जगह -10 प्लस 20। देखिए -10 का क्यूब क्या होता है, 1000 माइनस का, देखिए 10 का स्क्वायर 100, और 100 में जब आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300, 32 का -10 में करेंगे तो माइनस का 320 होना और प्लस का 20। अब आप देख सकते हैं, देखिए -1000 और माइनस का 1320, तो कितना आ गया, ये माइनस का 1320 आ गया, और प्लस 1300 और 20 कितना आ गया, प्लस का 1320 होना। तो आप देख सकते हैं एक जगह आया माइनस का 1320, एक जगह आया प्लस का 1320, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर क्या निकल कर आएगा, x प्लस 10 जो कि फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होना, ठीक है। तो हमारा आपको देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जितनी वेरिएबल की जितनी पावर होगी उतने हमारे क्या आएंगे, फैक्टर निकल कर आएंगे। देखिए यहाँ पर 3 पावर थी, तो पहला फैक्टर x+1 हो गया, दूसरा x+2 हो गया, और तीसरा हो गया x+10, 3 ही फैक्टर आए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अभी मेरा -4 आउटपुट करना था, -4 भी आउटपुट करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये मैंने आपको बता दिया बहुत ही ज्यादा डिटेल मेथड, ठीक है ना। देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, आप क्या करिए इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं क्योंकि इसको थोड़ा रफ करूंगा, ठीक है ना, आप वीडियो रोककर एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये डिटेल मेथड मैंने आपको बताया था। अब देखिए हम इसको और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको पहले यहाँ मिटाता हूँ, ठीक है। जब हमारा जो x+1 आ गया था ना फैक्टर, अब देखिए उसके बाद कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए अब देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि जो x+1 है, मतलब आपको पहला एक फैक्टर तो निकाल ही लेना है। अब देखिए आप क्या करना पड़ेगा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में हमारा एक तो हमारा फैक्टर निकल कर आ गया था, क्या, x+1, तो इसका फैक्टर आ ही गया है, ठीक है। देखिए एक मिनट, आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये पॉलिनोमियल p ऑफ x दे रखा है ना, आप इसको लिखिए क्या, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 होना। अब आप ऐसा क्या करिए, देखिए अगर मैं यहाँ पर x, देखिए यहाँ पर है x³, इस 13x² को अगर मैं यहाँ पर तोड़ के लिखूं, क्या यहाँ पर अगर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x³, मैं अगर इसको लिख लूँ x² प्लस
12x²। ऐसे मैं कर सकता हूँ कि नहीं? देखिए मैंने 13x² को मैंने क्या लिखा, x² प्लस 12x²। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 13x² आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाइए, अगर मैं 32 को ऐसे ब्रेक करूँ, इसमें देखिए यहाँ पर है 20, अगर मैं इसको देखिए 32 को अगर मैं ब्रेक करूँ, मेरे पास अगर मैं इसको 20 में ब्रेक करूँ, 20 वाले पे, तो आपके पास बच के कितना आएगा, 12। आपने 32 नंबर को आपने ऐसा ब्रेक किया 20 में, एक आपका बनना है 20 बनना है, एक आपका बनना है 12, ठीक है। तो यहाँ मैंने 32x को ब्रेक किया 20x प्लस 12x में, प्लस 20 होना, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा करिए, पहले 12x को पहले लिखिए, देखिए 12x प्लस 20x प्लस 20 होना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो आपके पास जो 13x² था ना, वो मैंने ब्रेक करके लिख लिया x² प्लस 12x²। इसको आप जोड़ेंगे तो भी आपका 13x² आएगा। ऐसे ही मैंने 32x को लिख लिया 12x प्लस 20x होना, 20x होना, ठीक है ना। ये अपना 20x है, ये आपका 20 है, ठीक है। और ऐसे ही अब देखिए, अब आप एक चीज फोकस करिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x³ और x² में x² कॉमन ले सकते कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ x³ प्लस x² में, तो मेरे पास आ गया x² कॉमन। तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा x प्लस 1, ठीक है जी। अब ऐसे ही आप फोकस करिए 12x² और 12x में, दोनों साइड आप देख सकते हैं 12 दोनों जगह आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो यहां से अगर मैं प्लस का 12x कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा मेरे पास x प्लस 1। ऐसे ही आप क्या करिए 20x और 20 में, 20x और 20 में आप क्या लीजिए, 20 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं, देखिए आपके पास देखिए x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 तीनों से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया, आपके पास जो अंदर बचा वो बचा x² प्लस का 12x प्लस का 20 होना, ठीक है। हम बताएं, देखिए हर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते, ये हिट एंड ट्रायल से। यहाँ पर आपको पता है, ये आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये आपको डायरेक्ट आपको ये करना है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अगर ये ब्रेक करके मतलब लिखा जा रहा है, अगर ब्रेक करके लिखा जा रहा है तो आप लिखिए, करिए, वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर से करना पड़ेगा। जैसे मैंने 20 के फैक्टर निकाले थे ना, प्लस माइनस 1 प्लस ऐसे करके, तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास x प्लस 1 है, क्योंकि फैक्टर आ गया इनका, क्योंकि तीनों में से कॉमन आ गया। अब आप देख सकते हैं, देखिए एक तो ये फैक्टर निकल कर आ गया, अब x² प्लस 12x प्लस 20, अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब यहाँ पर आप क्या करिए, स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा लीजिए, देखिए x² प्लस 12x प्लस 20, है ना। अब देखिए मेरे पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका जो सम है, जिनका सम मतलब p प्लस q का सम होना चाहिए 12, और जो p और q का जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 20 कैसे, क्योंकि आपके पास यहाँ 1 है, 1 का 20 में मल्टीप्लाई करूँ तो 20 ही आएगा, और 12 यहाँ पर सम है, तो मुझे सम आना चाहिए 12 और प्रोडक्ट आना चाहिए 20। तो ऐसे कौन से ऐसे दो नंबर हैं, तो आप देख सकते हैं, देखिए 10 और 2, जब आप 10 और 2 को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 12, और 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 10 और लिख लूँ, यहाँ पर 2 लिख लूँ, तो 10 और 2 12 हो गया, 10 और 2 20 भी हो गया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जब मैं 10 और 2 को जोड़ूंगा तो 12 आएगा, जब मैं 10 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब आप क्या करेंगे, देखिए x था तो x लगा लीजिए इनके संग। अब देखिए x² प्लस 10x प्लस का कितना हो गया, प्लस का 2x, देखिए प्लस का 2x प्लस 20 हो गया। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर मेरे पास मैंने आपको बताया था, जब भी हम स्प्लिटिंग टर्म से क्या करते हैं, देखिए हमारे पास 3 टर्म्स रहती है गिवन। अब हमने इसको 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया, और जैसे ही 4 टर्म्स हो जाता है ना, अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेने स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इन दो पेयर का जो आगे वाले जो नंबर होते हैं, उन 2 नंबर का पेयर बना लीजिए, और पीछे वाले 2 नंबर का पेयर बना लीजिए। अब x² प्लस 10x में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा x प्लस 10। ऐसे 2x और 20 में आपके पास यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 10 बचा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x प्लस 10 यहाँ भी, x प्लस 10 यहाँ भी है, तो x प्लस 10 क्या आ जाएगा, अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 10 कॉमन, और आपके पास दूसरा क्या बचा, x प्लस 2। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 12x प्लस 20, इसका जो फैक्टराइजेशन किया मैंने, तो x प्लस 10 और x प्लस 2 आ रहा है, जो कि इसका फैक्टर है ना। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 भी लिख सकता हूँ और x प्लस 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। यही इसका क्या आया, फैक्टर थ्योरम से हमने क्या करा, फैक्टराइज किया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया दूसरा मेथड, ये मैंने आपको बताया दूसरा मेथड। ये दूसरा मेथड आपको क्या, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये डायरेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है ना, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रेक करना आता हो, अगर मतलब, क्योंकि देखिए सारा हर देखिए कोई भी मतलब जरूरी नहीं कि जो भी आपको फैक्टराइज गिवन हो, जो भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए हुए हो, वो फैक्टराइज मतलब वो ऐसे तोड़ के हम उसे बना सकें। ठीक है, तो हमें मतलब यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए एक मेथड और है, जब आपको देखिए जब आपने इतना कर लिया ना x प्लस 1 जो कि फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, क्योंकि हमारा यहाँ पर फैक्टर क्या निकल कर आया था, एक x प्लस 1, जो भी एक फैक्टर निकल कर आए उससे क्या आप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन हो। अब देखिए जब मैं x प्लस 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर से करूंगा पहले, तो जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स, देखिए एक्स प्लस 1 का जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर का जब मैं 1 में करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स में करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। जब मैं एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस प्लस तो माइनस हो गया, प्लस प्लस तो माइनस हो गया। अब आप देख सकते हैं प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कट गया। अब देखिए यहाँ पर था प्लस का 13x स्क्वायर, यहाँ पर है ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 13 में से एक गया तो 12x स्क्वायर होना। ठीक है जी, प्लस 32x होना। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 1 में अब आप 12 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 12x से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर होना प्लस 12x होना। अब देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो हमारा ये भी कट जाएगा। 32 में से 12 गया, 32 में से 12 गया तो 20x होना, और आपके पास 20 ऊपर था तो 20 आपने कैरी ले लिया, ये यहाँ पर आपने 20 यहाँ पर लिया है। अब आप x प्लस 1 का क्या करेंगे, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपके पास क्या रहेगा 20x प्लस 20। तो देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ पर ये तो कट गया, यहाँ पर ये आ गया 0 रिमाइंडर। तो बट जो आपका, एक मिनट, जो आपका कोशेंट आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये आपका क्या निकल कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को आपको क्या कर लेना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाना है। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 पे। देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो इसके जो दो फैक्टर निकल कर आएंगे वो आएंगे x प्लस 2 और x प्लस 10 होना, x प्लस 2 और x प्लस 10 होना। ठीक ना, तो मैंने देखिए जनरली आपको मैंने इस क्वेश्चन करने के 3 तरीके बताए हैं। पहला आपको क्या करना है, जो भी आपको दे रखा होगा नंबर, जो भी फैक्टर दे रखा होगा है ना, यहाँ पर 20 है तो 20 के मैंने फैक्टर निकाल लिए। अब आप एक एक करके पुट करके देखिए, अगर देखिए आपकी स्पीड तेज है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास नंबर छोटा है, मान लीजिए 10 15 20 तक है ना। बाकी या तो फिर दूसरा मेथड क्या अपना, इसको आप ऐसे तोड़ के देखिए। ठीक है, तोड़ के देखिए तो एक हमारा फैक्टर बन जाएगा, एक हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो वहां से एक आपका आ जाएगा। और जब मैंने आपको तीसरा मेथड बताया, जब आप एक फैक्टर निकाल लेंगे एक वैल्यू रख के हिडन ट्रायल से, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उस जो भी फैक्टर निकल कर आए उससे क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी उसका आप क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब तक हमने जो 3 क्वेश्चन करे ना, देखिए हाईएस्ट पावर में यहाँ भी बनता, हाईएस्ट पावर में यहाँ भी बनता और हाईएस्ट पावर में यहाँ भी बनता। बट आप देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर में 2 है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा अच्छा है, मैंने आपको बताया था। देखिए जब भी हाईएस्ट पावर में, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, वाई की क्यूब, वाई का क्यूब यहाँ हाईएस्ट पावर है। अगर उसमें कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोफिशिएंट 1 की जगह 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो हम हमेशा क्या लेंगे, उसको कॉमन लेंगे। तो मैं यहाँ पर उसको बता रहा हूँ। देखिए फोर्थ को यहाँ पर बताऊँ, चलिए यहीं पर बताता हूँ। देखिए तो देखिए 2y क्यूब
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1 होना। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारे पास जो वेरिएबल की जो पावर हाईएस्ट है उसमें अगर हमें एक के सिवाय दो दे रखा हो, तीन दे रखा हो, चार दे रखा हो, पांच हो, कुछ भी नंबर हो, हम उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर दो कॉमन लिया, ठीक है, वाई वाई क्यूब के साथ तो दो था, तो ठीक है वाई क्यूब आ गया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ दो नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ दो नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि वाई स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आ गया। अब आप देखिए, अब जब दो का इस दो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, दो से दो तो कट ही जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, वाई स्क्वायर बचा। तो वाई स्क्वायर को मैं ये नहीं लिख सकता वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या था, दो था, यहाँ पर दो था, तो जब दो मैंने कॉमन लिए तो माइनस का 1 बचा। अब आप देख सकते हैं माइनस वन में जब मैं दो कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आप देखिए, अब देखिए जो हमारे पास अब यहाँ पर वाई क्यूब जो हाईएस्ट पावर थी, अब उसके पास वेरिएबल है, वेरिएबल बता रहा हूँ, उसके बाद कोफिशिएंट है 1। अब जब आप माइनस का 1/2 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर जो फैक्टर निकालेंगे वो -1/2 के निकालेंगे। अब -1/2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो +-1 होगा, या तो +-1/2 होगा। ये दो ही फैक्टर हो सकते हैं +-1/2 के, +-1/2 के। ओ -1/2 के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो +-1 या तो +-1/2। अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर रख के देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस का 1 रख के देखेंगे। ठीक है, जहां जहां आपको देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट पी ऑफ वाई बराबर वाई क्यूब प्लस, है ना, पी ऑफ वाई बराबर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का वाई माइनस का 1/2 होना। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो y था, y हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, y की जगह मैंने 1 रखा, तो मेरे पास देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/2 -1 और माइनस का 1/2। अब आप देख सकते हैं, देखिए +1 -1 कट गया, +1/2 -1/2 कट गया, तो यहाँ पर p ऑफ 1 की जो वैल्यू है, जो रिमाइंडर है, वो आ गया अपने पास 0, वो आ गया अपने पास 0। और जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमारा जो ये +1 था, ये क्या होगा, फैक्टर होगा, ये क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। तो देखिए जब मैंने 1 रखा है यहाँ पर, तो हमारे पास जो फैक्टर क्या होगा, x-1 जो कि फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ इसका p ऑफ y का, p ऑफ y का। अब देखिए इसको जो सबसे आसान तरीका ना करने का, अब आपने x-1 एक हमें फैक्टर मिल गया, एक हमें फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही मैं एक बार मैं 1 को देखूंगा, जब हमारे पास यहाँ पर 3 पावर हाईएस्ट है, हाईएस्ट की पावर 3 है, तो हमारे जो फैक्टर निकल कर आएंगे हाईएस्ट वो 3 ही आएंगे, एक फैक्टर तो अपने निकल कर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए या तो आप x-1 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, या तो ये वाले मेथड से कर दीजिए। देखिए ये मेथड बेस्ट रहेगा, अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी। x-1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर y-1 होगा ना, y था ना यहाँ पर, y-1 जो कि फैक्टर होगा p ऑफ y का। अगर मैं देखिए y-1 से इस पूरे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 को डिवाइड करूं, अब देखिए जब मैं y-1 से करूंगा तो मैं इसको कितनी बार में ले जाऊंगा, इसको मैं ले जाऊंगा 2y बार में, तो कितना आ जाएगा, 2y क्यूब माइनस का 2y होना। अब देख सकते हैं प्लस प्लस माइनस हो गया, और देखिए माइनस का जो 2y था वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2y होना। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आपके पास बचा वाई स्क्वायर -1। अब आप इसको क्या करिए, वाई स्क्वायर -1 बचा, तो आप इसको क्या करिए, माइनस इससे लीजिए, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर -1, वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया y-1, y-1 आया। अब आप क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर -y था ना,
और यहाँ पर है ये -1, यहाँ पर है -5, तो ये तो इसके नीचे आएगा ही नहीं। एक मिनट, इस -5 को आप क्या करिए, इसको आगे लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास देखिए जो बचा वो क्या बचा, -y -1। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो y+1 मेरा बचा रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर बच रहा है ना। अब आप क्या करिए, इसको रिमाइंडर क्या बचा रहे तो कट ही जाएगा। आप इसको क्या करिए, -1 से -y और -1, एक मिनट ये गलत कैसे हो रहा है, देखिए माइनस यहाँ पर कितना था, माइनस का y था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आया y-1। अब मैं क्या करूँगा, y-1 का +1 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो अपने पास क्या आ गया y-1। देखिए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये अपना कट गया, तो अपना आ गया रिमाइंडर 0। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 2y - y+1। ये गलत क्यों आ रहा है, सबसे पहले मैंने क्या करा, 2y² होगा यार, यहाँ पर ये 2y² है। रुकिए रुकिए, ये पूरा ही मैंने गलत कर दिया है, एक मिनट स्टूडेंट्स, दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पर। अभी मैं कह रहा हूँ ये गलत क्यों आ रहा है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, y-1 से क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं किसको, 2y³ + y² - 2y - 1 को, ठीक है। अब आप जब y-1 से करेंगे तो सबसे पहले आप करेंगे 2y² से, तो जब 2y² से आप करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2y³ माइनस का 2y² होना। अब देखिए प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो ये तो कट जाएगा। अब प्लस का 2y² और प्लस y² क्या आ गया, प्लस का 3y² होना -2y। अब आप क्या करिए, y-1 से क्या करिए, अब आप मल्टीप्लाई करिए, +3y बार जा, प्लस का 3y बार जा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 3y² होना और माइनस का 3y होना। अब देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया। अब प्लस का 3y है, माइनस का 2y है, तो 3y में से 2y गया तो बचा 1, बचा y-1। तो ये कितनी बार में जा रहा है, 1 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया मेरा y-1, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर ये कट के आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। आपके पास जो रिमाइंडर आया वो आया 0। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है 2y² प्लस, इक्वेशन बता रहा हूँ जो आपके पास यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो 2y² + 3y+1। अब आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाएंगे, यहाँ पर 2y² + 3y+1 में हमारा आ जाएगा, देखिए अब हमें देखिए सम करके लाना है p + q। मैंने इसको 3y को मैंने ब्रेक कर लिया, p और q दो ऐसे नंबर में, इनका सम करके तो आए प्लस का 3 और प्रोडक्ट करके आए 2। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 2 और 1, अगर देखिए मैं 2 और 1 में जोड़ूंगा तो 3 आएगा, और 2 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या करा, जब आप 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखिए इसको आप y मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब देखिए 2y² प्लस का 2y प्लस का 1y होना, प्लस का 1y + 1 होना। अब हम क्या करेंगे, 2y क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। देखिए आपके पास यहाँ कितने पेयर थे, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स थे, यहाँ पर आपके पास 4 टर्म्स हो गए, तो अगले 2 का पेयर बना लो और पिछले 2 का पेयर बना लो। 2y² + 2y में मैंने क्या करा, 2y कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, y + 1 बचा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो y + 1 बचा, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर y + 1 है, यहाँ पर y + 1 है, तो y + 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए y + 1 कॉमन आ गया, और बचा आपके पास क्या, 2y + 1। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल 2y³ + y² - 2y - 1, इसके मेरे पास देखिए डिग्री क्या थी, 3 थी। जब डिग्री 3 थी तो फैक्टर भी 3 निकल कर आएंगे। तो पहला फैक्टर तो अपना ये आ गया y - 1, दूसरा फैक्टर आ गया y + 1, तीसरा फैक्टर आ गया 2y + 1। तो हमारे पास जो फैक्टर निकल कर आए, देयरफॉर y - 1, y + 1 और 2y + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y, है ना। उस पॉलिनोमियल, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर निकल कर आए, यही अपना आंसर है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ये अपनी एक्सरसाइज खत्म होते हुए, बाकी अब हमारी एक एक्सरसाइज और बच रही है पॉलिनोमियल की, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, और कुछ एग्जांपल्स बच रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। एक बार आप क्या करिएगा, इस वीडियो को देख के खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे नहीं बन पा रहे, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं ना, तो उनको आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं आपके
कमेंट्स को लाइक करूंगा। बाकी स्टूडेंट्स 102 दिन में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं 102 दिन में। ओके बाय।